हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत जोर शोर से बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग सीटी से रिलेटेड, सीटी यूजी से रिलेटेड एक नए अपडेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक नया अपडेट निकल करके आया है और कई सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर क्या सीईटी का जो एग्जाम होने वाला है वो एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा या फिर जो पुराना हमारा ओल्ड एनसीईआरटी था उस पर आधारित होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि बीते दिनों एनटीए ने जो है वो जेई और नीट का जो एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें वो अप्लाई किया गया है। मतलब नया वाला सिलेबस जो रेशनलाइज सिलेबस आया है। बीते दिनों मैंने पहले भी आपको एक वीडियो इस पर बनाया था और आपको बताया था कि क्या चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है और आपको अभी तैयारी ओल्ड के आधार पर करनी है या फिर न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर करनी है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, तो अभी क्या है कि जेई नीट का जैसा कि अब नए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसके आधार पर अब पेपर होगा, उसी प्रकार से सीईटी भी बात कर रही है इस पर, जो है कि आपका एनटीए भी इस पर चर्चा कर रही है कि सीईटी का एग्जाम भी आपका जो है वो नए वाले पर हो सकता है। ठीक है, अभी इस पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, फिर भी एक नया अपडेट भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं होगा, एक बड़ा अपडेट भी है। तो पहले मैं आपको एक जो बड़ा अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों बात ऐसी है कि इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज आर्टिकल है और यहाँ से एक नया जो है एक अपडेट निकल करके आया है कि पहले देखिए क्या होता था कि 3 सेक्शन होते हैं आपके यूजी में। ठीक है, एक आपका होता है लैंग्वेज का, एक होता है आपका डोमेन का, एक होता है आपका जनरल टेस्ट का। तो सभी को मिला करके जैसे अलग अलग आप लैंग्वेज ले सकते थे, कई सारे डोमेन भी ले सकते थे। जनरल टेस्ट तो मतलब आपकी इच्छा है, ठीक है, आपकी अगर जरूरत है तो ले सकते हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज में जनरल टेस्ट मांगा जाता है, मैक्सिमम में जनरल टेस्ट लिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, तो बच्चे अपने अलग अलग मतलब आवश्यकता अनुसार उनको जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है उस क्राइटेरिया के अनुसार वो भरते थे। तो आपके पास यहाँ पर 10 पेपर्स यहाँ पर ऑप्ट करने के यहाँ पर ऑप्शंस थे। ठीक है, 10। लेकिन अब यहाँ पर बात करी जा रही है कि आपके पास अब जो है 10 के बदले यहाँ पर आप 6 तक ही यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब 6 के ऊपर आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, अब आप 6 ही पेपर ले पाओगे। ठीक है, 6 पेपर आप ऑप्ट कर पाओगे और आप देखोगे यहाँ पर 4-5 ही लेते थे बच्चे, 3-4 लेते थे और उनका काम हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर 10-10 के ऑप्शन दे दिए गए थे। इससे क्या हुआ पिछले साल कि यहाँ पर ना बहुत मतलब अफरा तफरी हो गई थी, कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ गए थे, तो आपका पेपर जो है काफी देर से हुआ और बहुत सारी उसमें परेशानियां भी आई क्योंकि जरूरत नहीं थी 10 पेपर्स की, फिर भी मतलब बच्चों को इतना सारा ऑप्शन दे दिया गया था, तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत आई थी। अब उनको लग रहा है कि नहीं 6 से ही काम चल जाएगा, तो 5 या 6 का आपको पेपर वहां पर ऑप्ट करने का ऑप्शन अब आपको दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे और आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज और लिखी गई है कि यहाँ पर यह बताया गया है कि यूजीसी के द्वारा कि यहाँ पर केवल 30,000 मतलब 30,000 से भी कम ऐसे स्टूडेंट थे पिछले साल जो कि यहाँ पर 3 या 4 सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे। मतलब कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो, तो इसमें जो है 3-4 सब्जेक्ट ही ऑप्ट किए थे। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम बच्चे जो है ज्यादा जो है पेपर वो ऑप्ट नहीं कर रहे, उनका काम 3-4 से में ही चल जा रहा है। समझो वहां पर कितने सारे बच्चे थे, हजारों लाखों बच्चे, उसमें से सिर्फ 30,000 बच्चों ने 3-4 सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं। तो इसका मतलब वही है कि इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर सुधार किया जा रहा है। कमेटी भी बनाई गई है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से बात करके वहाँ पर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से यहाँ पर ये सब चीजें हो रही हैं, मतलब कमेटी बनाया जा रहा है ताकि आपका एग्जाम जो है वो काफी कम टाइम में यहाँ पर कंडक्ट कराया जाए और काफी चीजें जो है वो पिछले मतलब इस बार जो 2023 में जो गड़बड़ियां हुई हैं वो गड़बड़ियां ना हो और आपका एग्जाम जो है अच्छे तरीके से चल पाए और आपका सेशन भी सही से स्टार्ट हो पाए। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज में जो सेशन इस बार जैसे बीएचयू की बात करें तो काफी देर से स्टार्ट हुआ है, तो बच्चों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि उनका जो है एग्जाम काफी जल्दी ले लिया जा रहा है, सेमेस्टर एग्जाम। ठीक है, जैसे हम लोगों के साथ कोरोना के दौरान हुआ था, हमारा एग्जाम 3 ही महीने में हो गया था, मतलब 2.5-3 महीने मतलब पढ़ करके, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ ऐसे हम लोगों ने पास किया। 6 महीने का कोर्स हमने सिर्फ 2.5-3 महीने में हुआ था। तो वैसा काम ना हो फिर से, इसीलिए जो है आपका एग्जाम काफी इस बार हो सकता है कि पिछले बार मतलब जो भी परेशानियां आई हैं बच्चों को वो सारी चीजें ठीक करी जा सके, तो उन पर जो है काम चल रहा है। तो आई होप कि इस बार जो है एनटीए काफी ठीक ठाक काम करेगा आपके लिए और काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, और जो हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, रिड्यूस सिलेबस की, तो देखिए अभी क्या है कि एनसीईआरटी का जो है कुछ टॉपिक्स जो है उसमें हटाए गए हैं, आपको भी पता होगा हटाए गए हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो आप सर्च करके आप जाओगे, सर्च करके रेशनलाइज एनसीईआरटी सिलेबस आप करोगे तो वहां पर आपको पता चला जाएगा कि जो पुराना एनसीईआरटी था आपका अभी तक जो चला आ रहा था उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से यूनिट्स जो है उसमें रिड्यूस किए गए हैं या फिर हटाए गए हैं। तो अब जो बात हो रही थी कि अभी जो है
हटाने के बाद जो नया एनसीईआरटी आएगा क्या उस पर आपका एग्जाम होगा या फिर जो पुराना था उसी पर आपका एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, तो इसी पर अभी चर्चा चल रही है। जनवरी तक आपका मुझे लग रहा है कि ये सारा चीज फाइनल हो जाएगा कि जनवरी तक आपका ये नया एनसीईआरटी पर होगा। ठीक है, जो रिड्यूस सिलेबस है उसके आधार पर आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा सीयूटी का, या फिर पिछला जो ओल्ड एनसीईआरटी था उसी के आधार पर। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी जो आप पुराने तरीके से पढ़ते आ रहे हैं उसी को अभी आपको फॉलो करना है, क्योंकि अगर रिड्यूस भी होगा तो उसमें से कुछ ही चीजें रिड्यूस होंगी। ठीक है, हर चीज तो रिड्यूस होगा नहीं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा एक बार आपका ओपिनियन कि आपके लिए क्या सही रहेगा। क्या आपको लगता है कि ओल्ड एनसीईआरटी होना चाहिए यानी रिड्यूस सिलेबस, मतलब पहले वाला एनसीईआरटी जो था उसके आधार पर, या फिर जो रिड्यूस एनसीईआरटी आई है जिसमें कुछ सिलेबस का पार्ट हटाया गया है, जो नया एनसीईआरटी है उसके आधार पर होना चाहिए। तो आप लोग एक बार जरूर अपना ओपिनियन शेयर करिएगा, मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जानना चाहते हो सिलेबस के बारे में ना, तो ये सारा अपडेट जो है ना यहाँ CUET-समर्थ.ac.in पर ही आएगा। तो आप इसको यहाँ पर विजिट कर सकते हो जाकर के। आप मतलब रेगुलरली या फिर कभी कभी आप विजिट कर लेना, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी अगर नया सिलेबस पर होगा या फिर पुराना सिलेबस पर, तो आप यहाँ पर आप एक बार जाकर के देख लेना। ये सारा आपको हिंदी इंग्लिश में, अभी तो जो है पुराना वाला ही है, आप यहाँ पर जाकर के कभी कभी चेक कर लिया करो। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये नया सिलेबस पर होने वाला है। हालांकि जनवरी तक ना बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा। अभी जो मैंने दिखाया था ना, ये बिल्कुल भी ऑफिशियल अभी तक नहीं है ये कि मतलब 6 पेपर आपको ऑप्ट करना है या फिर यहाँ पर 10 करना है। ठीक है, 10 से अभी 6 हो जाएगा या फिर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है नो फॉर्मल कंक्लूजन हैज बीन मेड येट। तो ये अभी ना मतलब कुछ पता नहीं है, ऑफिशियल अपडेट नहीं है, फिर भी चांसेस तो है कि आपका 6 पेपर हो जाएगा। 6 पेपर ऑप्ट करने के लिए यहाँ पर दिया जाएगा आपको। और अभी आप ओल्ड पैटर्न पर ही आप अभी तैयारी करते रहो। ठीक है, और अगर आपको कोर्सेज में जुड़ना है तो कोर्सेज के बारे में कॉल करके, डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा। ठीक है, वहाँ पर हमारे नए मैचेस भी लॉन्च होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आप यहाँ फोन करके जो है काफ़ी चीज़ें वहाँ पर कोई भी जानकारी अगर चाहिए आपको तो आप पता कर सकते हो। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, और जो भी अपडेट्स आगे आते रहेंगे ना, हम आपको बताते रहेंगे कि सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो जनवरी तक ये फाइनल वैसे हो जाएगा। और पीजी के लिए मैं बता दूं लास्ट में, पीजी का भी शायद रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, तो आप लोग 27 को शायद होगा, तो आप लोग उस पर भी जो भी पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो है अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन जो है वो प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन, क्योंकि कई सारे अपडेट्स आने वाले हैं, अभी आपको जरूरत पड़ेगी तो अपडेट करके रखिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और तैयारी ऐसे ही करते रहिए मन लगा करके।